ठीक है, तो क्रॉलर के बारे में डिस्कस करते हैं भाई क्रॉलर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों क्रॉलर चाहिए अपने को ना। तो क्रॉलर का मतलब बेसिक डेफिनेशन क्रॉलर की है ऐसी चीज़ जो क्रॉल कर रही है ना। अब कभी कभी क्या होता है शरीर पे चींटी चलती है ना, तो इसको इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, आई थिंक समथिंग इज क्रॉलिंग ऑन मी, है ना। शरीर पे कुछ हल्का सा ऐसा जानवर आ जाए करके, जिसके बहुत सारे पाँव होते हैं, कर करके चलता है, अरे कोई तो क्रॉल कर रहा है, मतलब सूर्य जलाना एक सूर्य जलाना को क्रॉलिंग का नाम बोलते हैं, क्रॉल करना, कोई तो क्रॉल कर रहा है मेरे से करके, अंडरस्टूड। तो क्रॉल मतलब ऐसी चीज़ को तुम ऐसे करके चेक कर पा रहे हो, पूरा देख पा रहे हो। तो होता क्या है कि क्रॉलर का जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था गूगल से। अब क्रॉलर क्या काम आता है, देखो इंटरनेट पे कितने सारे वेब पेजेस हैं, बहुत सारे वेब पेजेस हैं, बहुत सारे वेब पेजेस हैं ना, अलग अलग वेबसाइटें बनी हुई हैं, हर वेबसाइट में लाखों करोड़ों वेब पेजेस हैं। क्रॉलर का काम होता है उन सारी वेबसाइट्स पे जाना, उन सारी वेबसाइट्स के कंटेंट को रीड करना वन बाय वन, एंड देन उसमें से कौन कौन से काम के कंटेंट है, कौन कौन से काम की चीज़ें हैं, उनको अपने हिसाब से स्टोर करके रख लेना, ताकि कल को अगर कोई बंदा सर्च करने को आता है तो उसको हम प्रॉपर्ली बता पाएँ कि देखो तुमको ये कंटेंट चाहिए, ये हम आपको यहाँ से सर्च कर सकते हैं, अंडरस्टूड। सो देखो अब आपके पास क्रॉलर आया, क्रॉलर में आपको क्या करना है, क्रॉलर में आपको ये बोला जाएगा करके, बोले कि आपको वेब क्रॉलर बनाना है ना। अब क्रॉलर में या तो मैं बोल दूं कि मेरे को ऐसा क्रॉलर चाहिए जो इंटरनेट की सारी वेबसाइट को ऑटोमेटिक डिस्कवर करके और मेरा क्रॉलिंग का काम कर ले, या तो ये हो सकता है, या फिर मैं क्रॉलर को बोलूं कि देखो हे क्रॉलर, मैं तेरे को टोटल 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 वेबसाइट्स के लिंक दूंगा और उनको तुझे क्रॉल करना है, क्योंकि ये बोल दिया मैंने। अब मान ले मैंने क्रॉलर को बोला कि तेरे को जाना है और तेरे को ola.com को क्रॉल करना है, लेट्स ये बोला मैंने क्रॉलर को, ये मेरा पहला वेबसाइट का लिंक है जिसको उसे क्रॉल करना है ना, ola.com, ठीक है। अब ola.com को अगर उसे क्रॉल करना है तो कैसे क्रॉल करेगा ola.com को, वो सबसे पहले जाएगा और ola.com पे जाके सर्च करेगा कुछ भी, या ola.com के पेज को डाउनलोड कर लेगा। तो ola.com को जब वो डाउनलोड करने जाएगा क्रॉलर, वो देखेगा कि ola.com ने मुझे क्या HTML रिटर्न करी, अगर मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, HTML मिलती है करके। तो ola.com पे जब आप जाते हो तो ola.com से आप एक रिक्वेस्ट मारोगे, वहाँ पे रिक्वेस्ट कैसे मारते हैं बैकएंड से, अगर हमें वो डाउन रिक्वेस्ट करनी होती है, HTTP रिक्वेस्ट मारनी होती है, तो या तो मैं HTTP क्लाइंट के थ्रू करूँ या स्प्रिंग यूज़ कराऊँ तो रेस्ट कंट्रोलर के थ्रू, कैसे पे रिक्वेस्ट मारूंगा मैं एक करके, तो मैं https://ola.com/ करके मैं सबसे रिक्वेस्ट मारूंगा। ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा एक HTML फाइल देगा बड़ी बार की, बहुत सारा HTML कंटेंट दे देगा। अब उस HTML कंटेंट में क्या होगा, उस HTML कंटेंट में ola.com के रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो सारी वहाँ पड़ी हुई होगी। मेक सेंस, एनी डाउट, नो डाउट, ठीक है। तो ola.com पे जो HTML की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें मेरे को सारी HTML मिल जाएगी, उसमें फ्रंट पेज पे जो भी होती है उसमें लिखा है वर्ल्ड्स इंडियाज फर्स्ट ईवी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये टैगलाइन मिल गई उसमें इसको, है ना। वी मेक स्कूटर, वी मेक मोटरसाइकिल, वी मेक चुतिया, एवरीथिंग, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। उन सारी लाइनों को क्रॉलर ने रीड कर लिया जैसे मान ले, ठीक है। लेकिन ola.com पे कुछ लिंक्स भी होंगे, वो कौन से लिंक्स होंगे, ola.com/ONDC-food, ola.com/parcel, ola.com/cab, ola.com/ जो भी तुम्हारा सब डोमेन है, तो सारे ओला के डोमेन सब डोमेन सब कुछ ola.com के पहले पेज में अगर मैं जाऊँगा ना तो वहाँ से मुझे सब मिल जाएगा। आइडियली यही होता है, किसी वेबसाइट पे तुम फ्रंट पे जाते हो तो उस वेबसाइट के अंदर के सारे पेजेस वहाँ पे लिंक मिल ही जाएंगे इवेंचुअली। तो ये क्रॉलर क्या करेगा ना, ola.com से मान ले इसको 2-3 नए लिंक मिले, वो कौन से मिले, एक मिला इसे ola.com/ONDC, एक मिला इसे ola.com/ग्रोसरी, है ना। ऐसे ऐसे तो कई सारे लिंक मिलते गए मान ले लेट्स, है ना। अब इसको मिल गए टोटल 1000 लिंक फर्स्ट पेज पे, ठीक है। अब इन 1000 पेजेस को जब इसने इस पेज को जब इसने क्रॉल करा था तो यहाँ कुछ कंटेंट मिला था, उस कंटेंट को इसने अपने पास स्टोर करके रख लिया। फिर ये क्या करेगा ना, अब इन पेजेस पे चालू हो जाएगा काम करना कि भाई इस पेज ने मुझे ये सारे लिंक दिए तो मुझे ये भी क्रॉल करने हैं, तो इसको क्रॉल करेगा, इसको क्रॉल करेगा, इसको फिर कुछ नए लिंक मिलेंगे, इस पेज ने फिर इसको कुछ 900 नए लिंक दे दिए। अब इस पेज ने इसको दिए मान ले वापस से 1000 नए लिंक, और इस पेज में वापस 1000 नए लिंक, तो ऐसे तो तुम डीप नेस्टेड तरीके चल रहे हो, तो इवेंचुअली ये पेज हो सकता है वापस इस पेज को लिंक कर दे, कर सकता है ना। ये जो ola.com/ग्रोसरी बोलेगा वापस से हाँ ola.com एक मेन पेज है मेरा, उस पर चल जाएगा वापस, और फिर वापस वहाँ जाएगा, फिर से तो सर्कुलर रूप चल गया है, तो तुम यहाँ से यहाँ आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो, फिर यहाँ से घूम वापस आ जा रहे हो, फिर यहाँ से आ रहे हो। तो क्या होता है, क्रॉलर को ये भी मेंटेन करना पड़ेगा कि ये जो एक पेज है जो मेरे को ola.com दिया जा रहा है, ये मैं पहले क्रॉल कर चुका हूँ, ये मुझे वापस से क्रॉल नहीं करना है। इसका मतलब ये ग्राफ वाली प्रॉब्लम हो गई है। किसकी प्रॉब्लम हो गई है, ग्राफ वाली प्रॉब्लम। तो बोलिए ग्राफ वाली प्रॉब्लम कैसे हुई बताओ। तो देखो क्या होता है, आप किसी एक नोड से स्टार्ट किया, यहाँ पे मेन नोड से, ये नोड नंबर है ना,
यहाँ से आप इस नोड पे गए, इस नोड पे गए, इस नोड पे गए। अब ये नोड हो सकता है वापस इस नोड पे भेजता हो, है ना, और ये नोड हो सकता है करके किसी ऐसे नोड पे भेजता हो जिसपे ये भी भेजता हो। तो देखा जाए तो आपके पास ऐसे नए नए नोड आते जाएंगे करके, हमेशा नए नए नोड इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं करके, करेक्ट? ऐसे करके मान लें, ऐसे नए नए नोड आ रहे हैं, तो आपको वापस आपको कोई सेम नोड वापस मिल रहा है ना, तो अपन क्या करते हैं ना, उसमें जिस नोड को अपन ने एक बार विजिट कर लिया, जिस नोड को अपन ने एक बार विजिट कर लिया उसको हम वापस से विजिट नहीं करेंगे। तो ऐसे ओला में जितने भी पेजेस होंगे ना, उन सबको मेरा क्रॉलर चेक करता रहेगा। तो सबसे पहले वो इस पेज पे आएगा, फिर इस पेज पे जब आएगा तो 1000 नए लिंक मिलेंगे उसको, तो 1000 नए लिंक को उसने एक क्यू में स्टोर करके रख लिया। किस में स्टोर करके रख लिया? क्यू में। तो एक क्यू बना देते हैं अपन यहाँ पे, और इस क्यू में मैं हर एक नए लिंक को डालता जाता हूँ। लेट्स से इधर से पुश करूँगा, इधर दिखाता जाऊँगा। अब पहला पेज जब मैंने ola.com पुश करना था, तो मैं क्या करूँगा ना, क्यू में ola.com पुश कर दूंगा। तो अब मेरे पास कुछ नया पुश तो करने को है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, क्यू से पहला पेज निकालूंगा, रीड करूँगा कौन आया, ola.com। अब ola.com जब मैं रीड करूँगा 1000 नए पेज मिले, तो मैंने क्यू में 1000 आइटम पुश कर दिए। अब जैसे ola.com मैंने रीड करके खत्म हुआ, वैसे मैं क्या करूँगा ना, अब पास रीड करने को नहीं है ना नया, तो मैं क्या करूँगा, क्यू में जाऊँगा, क्यू से चेक करूँगा भाई तेरे पास कुछ है रीड करने के लिए। तो क्यू मुझे क्या देगी, ola.com/ONDC, ठीक है। उसके बाद क्यू मुझे क्या देगी, जैसे मैं ONDC को रीड करूँगा तो मुझे 1000 नए लिंक दे देगी, उन लिंक को मैं वापस क्यू में पुश कर दूंगा। सिमिलरली ola.com/ग्रोसरी पे जब मैं जाऊँगा नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि लिंक तो मैं ऑलरेडी पुश कर चुका हूँ, तो मुझे रीड तो कुछ करना नहीं है अब, तो मैं ग्रोसरी रीड करूँगा, वो मुझे फिर नए 1000 लिंक देगी, मैं फिर पुश कर दूंगा। अब इसमें से जो भी नया लिंक आता है सबसे पहले निकल के, जब मैं यहाँ से मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ। तो पुल करते जो नया लिंक निकल के आएगा ना, मैं उसको चेक कर लूंगा कि हैव आई विजिटेड इट बिफोर, क्या मैंने इस लिंक को पहले से ऑलरेडी विजिट कर रखा है क्या। अगर मैंने उस लिंक को पहले से चेक कर रखा है, जैसे मान ले मुझे ola.com/ONDC ने ola.com का लिंक दे दिया वापस से, बट ola.com मैंने पहले चेक कर रखा है, तो मेरे को मेंटेन भी करना पड़ेगा एक हैश मैप में टाइप से कहीं पे, तो है ना। तो मान ले मैंने एक हैश मैप बना रखा है, यहाँ पे क्या बना रखा है मैंने, एक हैश मैप बना रखा है, हैश मैप, ठीक है, जिसमें लिंक दे रखा है और चेक दे रखा है, इसमें बूलियन एक तो दे रखी है की और एक दे रखा है बूलियन वैल्यू, करेक्ट, कि मैंने उसको विजिट कर रखा है नहीं कर रखा है, करेक्ट। तो अब इससे मेरा काम हो जाएगा ना दो चीज़ों से, मैं ऐसा करके अब ola.com पे मान ले टोटल मेरे को 1 लाख लिंक मिले थे, बट मैं सारे लिंक को 1 बाय 1 चेक कर लिया, और मैंने सारे लिंक को क्रॉल कर करके हर पेज के कंटेंट को मैंने निकाल के रख लिया, बोले कि इस पेज में ये काम के कंटेंट है। अब उन कंटेंट के साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, इवेंचुअली तो क्रॉलर काम ये होता है ना, गूगल क्रॉलर जब आपके पेज को क्रॉल करता है तो वो क्या करता है, आपके पेज से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को निकाल के उनको ऊपर दिखाता है, उनको नहीं, उनको स्टोर करके रख लेता है, ताकि कल को कोई सर्च करने आता है, कल को कोई सर्च करेगा मान लें इंटरनेट पे कि आई वांट टू बाई अ ईवी बाइक, तो क्या आएगा ना, वहाँ पे ओला का नाम आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ओला की वेबसाइट पे लिखा हुआ है करके कि वो ईवी बाइक बेच रहे हैं, और यूजर को क्या चाहिए, ईवी की बाइक चाहिए। तो इस टाइम पे यूजर गूगल क्या करेगा ना, ओला के कंटेंट को पुश करेगा ऊपर। तो ये काम होता है क्रॉलर का बाद में, बट इनिशियली तो आपको स्टोर करनी है, इन्फॉर्मेशन फेच करनी है, और आपको वहीं पे स्टोर करके रखनी है, समझ गई। अपने सर्च इंजन में डालता है, अपने सर्च इंजन में डालता रहता है, फिर उस काम को अपने सर्च इंजन में डाल देगा, फिर वहाँ से यूजर जैसे सर्च करता जाएगा वैसे वैसे सर्च को ऊपर दिखाता जाएगा। जितने ज़्यादा लोग ओला के लिंक पर क्लिक करेंगे उतना ज़्यादा ओला का सर्च को और ऊपर दिखाता जाएगा, ताकि इवेंचुअली एक कंपनी को ऊपर पुश कर दे। वो कल को लोग कैब सर्च करना चाहते हैं मान लो, तो कैब के नाम पे गूगल ने जब क्रॉल किया होगा, ओला उबर सब आएंगे, रैपिडो सब, तो इवेंचुअली ओला उबर रैपिडो नम्मा यात्री इन सबको ऊपर दिखाएगा वो सर्च के टाइम पे, करेक्ट। क्यों दिखा पा रहा है ये, क्योंकि उनकी वेबसाइट को जब क्रॉल किया था, उनकी वेबसाइट पे जब क्रॉल किया था तो उन्होंने बताया था करके कि हम कैब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये इसलिए इसको ऊपर दिखाएगा, इसलिए क्रॉलर के पास वो डेटा पड़ा हुआ है। तो क्रॉलर काम समझाएगा ना क्या काम है क्रॉलर का। अब ये हो गया बेसिक क्रॉलर इंप्लीमेंटेशन, जो कि अपन एक बेसिक क्यू और बेसिक हैश मैप के साथ कर दिया। बट रियल वर्ल्ड में जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो क्या अपन ऐसे एप्लीकेशन बनाते हैं हैश मैप के साथ, नहीं बनाते ना। इवेंचुअली इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। इवेंचुअली क्यू की जगह क्या यूज किया जाता है, काफका वगैरह यूज किया जाता है, जहाँ पे अपन डेटा को पुश करके रख देते हैं। इवेंचुअली हैश मैप की जगह क्या यूज किया जाता है, कुछ सर्वर डेटाबेस टाइप से, या तो रेडिस में रखना है तो रेडिस में रख लो, या फिर मोंगोडीबी में रखना है तो मोंगोडीबी में रख लो, माईस्क्यूएल में रखना है तो माईस्क्यूएल में रख लो। अब यहाँ पे आएगी डेटा चॉइस आपकी। अब जब आप क्रॉल करते हो पेज को, तो पेज से क्या क्या कंटेंट आप उठा सकते हो, ये भी मैटर करेगा आपका। किसी भी HTML के पेज से आप उसके HTML के कंटेंट को छोटा छोटा तोड़ के उनको भी स्टोर कर सकते हो। बोले कौन सा वर्ड कितनी बार इस पेज के अंदर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी चेक हो जाएगी ना उससे उस वर्ड की। बोले कि अगर मान ले ओला का पेज है, उस पर लिखा हुआ है वी प्रोवाइड कैब इज प्रोवाइडेड बाय अस, वी गिव कैब टू एवरीवन, ऐसे लिखा हुआ है, बहुत सारा लिखा हुआ है, कैब बहुत बार लिखा हुआ है इस पेज पे। तो इससे क्या होगा, उसको लगेगा करके कि साला ये कैब का काम है, कुछ तो कैब से रिलेटेड काम करते हैं ये लोग। तो वो क्या करेगा, अपने सर्च इंजन में कैब के करस्पॉन्डिंग ओला को, कैब के करस्पॉन्डिंग काउंट जो रखा, फ्रीक्वेंसी जो रख रही है, कितनी बार कैब वर्ड रिपीट हुआ इस पूरे इसमें, तो उसको ऊपर पुश कर देगा थोड़ा सा। तो इससे क्या होगा ना, ओला का बिजनेस थोड़ा और पुश हो सकता है।
तो इसीलिए लोग पता है एसईओ करके एक जॉब होती है करके मार्केट में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो क्यों है? क्योंकि एसईओ का काम यही होता है हम लोगों का कि आपकी वेबसाइट को गूगल के एसईओ पे हम कैसे पुश करें ज़्यादा से ज़्यादा, समझ गई? तो ये काम है आपका। तो इस तरह से आपका क्रॉलर काम करेगा, अंडरस्टूड? यही एक बेसिक क्रॉलर की डेफिनेशन होती है। अब तेरे को कोई बोलेगा कि दीपिका क्रॉलर बनाओ, तो वो तेरे को बोलेगा कि आई जस्ट वांट यू टू राइट सम कोड, दैट्स ओके, नो वरीज। तो तेरे को क्या करना है, अगर तेरे को बोले कि ओके यू जस्ट वांट मी टू राइट कोड, तो तेरे को क्या करना है, एक तो तेरे को हैश मैप मेंटेन कर लेना है जहाँ पे तू क्या करेगी, विजिटेड कर रखा है नहीं कर रखा है उस यूआरएल को ये कर देगी। और एक बेसिक जावा में क्यू जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, इन मेमोरी क्यू, इन मेमोरी क्यू होती है ना लिंक लिस्ट की तरह, जावा में इन मेमोरी क्यू होती है लिंक लिस्ट की तरह, ठीक है? तो अपन उसका भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे डाल के रख लेंगे। तो अगर तेरे को कोई बोलता है कि आई वांट यू टू राइट कोड फॉर अ वेरी बेसिक क्रॉलर, आई वांट यू टू राइट कोड फॉर अ वेरी बेसिक क्रॉलर, तो उस केस में अपन क्या करेंगे ना, एक हैश मैप बना लेंगे और एक नॉर्मल जावा की क्यू बना लेंगे और कोड लिख के बता देंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मेरा मेन फंक्शन होगा, आप मुझे जो लिंक दोगे मैं उस मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्यू में एक एलिमेंट पुश कर दूंगा और फिर क्या करूंगा ना, एक वाइल लूप चला दूंगा वहां से कि जब तक मेरी क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक मैं हर एक यूआरएल को क्रॉल करूंगा क्रॉल करूंगा क्रॉल करूंगा क्रॉल करूंगा क्रॉल करूंगा, अंडरस्टूड? तो ये हो गया बेसिक इंप्लीमेंटेशन। बट ये काम केवल सिंगल मशीन पे कर सकता है क्योंकि वो जावा का जो हैश मैप है और वो जावा की जो क्यू है वो दोनों इन मेमोरी मशीन, इन मेमोरी चीज है, वो इन मेमोरी है, वो तो इन मेमोरी है तो सिंगल मशीन पे काम कर पाएगी। अब वो बोलता है ठीक है दीपिका, आपने मुझे एक सिंगल मशीन का कोड लिख के दे दिया, बट अब मुझे इस सिस्टम को प्रोडक्शन में भेजना है, तो मैं क्या करूंगा? तो तू बोलेगी कि देखो कोड अपना काम आ जाएगा, अगर हमको प्रोडक्शन में मूव करना है तो हम क्यू की जगह एक थर्ड पार्टी सिस्टम पे काफका डाल के रख लेंगे और हैश मैप की जगह एक डिफरेंट डेटाबेस यूज कर लेंगे। अब मैं मेरी एप्लीकेशन के 40 सर्वर चला दूंगी एक साथ। कितने सर्वर? 40 सर्वर चला दूँ तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वो कहाँ से रीड करेंगे सारे के सारे, और कहाँ पे वो चेक करेंगे सारा डेटा? डेटाबेस में से। हो गया काम। अब जो इन्फॉर्मेशन आप हर पेज पे क्रॉल कर रहे हो, मान लो आपने टोटल ओला के पेज से यहाँ पे मान लो नेट से आपने टोटल 10,000 पेजेस आपने स्क्रॉल करे, लेट्स से 10,000 पेजेस। अब 10,000 पेजेस का पूरा डेटा कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना आपको, 10,000 पेज का डेटा कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना आपको। तो क्या करोगे आप? तो बोले अब इसमें डिपेंड करता है आपको क्या डेटा चाहिए एक्चुअली में, उससे पूछो, डिस्कस करो कि क्या क्या डेटा चाहिएगा एम 10,000 पेजेस में से। तो अपन क्या करेंगे ना, लेट्स से उसको इंपॉर्टेंट कीवर्ड चाहिए, है ना? उसको क्या चाहिए? इंपॉर्टेंट कीवर्ड चाहिए। क्या चाहिए उसको? इंपॉर्टेंट कीवर्ड चाहिए। तो ओला के पेज पर अगर अपन जाते हैं, मैं तेरे को बताता हूँ एग्जाम्पल कैसे काम करता है, ठीक है? तो जैसे देखो आप किसी भी पेज पे चलते हैं, जैसे मान लो आज मैं गूगल पे चलता हूँ, है ना? अब मैं गूगल गया, अपने नेटवर्क स्लो चल रहा है आज, कैब सर्विस मैंने सर्च करा। अब कैब सर्विस सर्च करते हैं सबसे पहले बैंक माई ट्रिप का लिंक आया, बेंगलोर टैक्सी सर्विस एंड गेट 500 ऑफ, आया ना? ये क्यों आया? क्योंकि इसमें टॉप कैब सर्विस ये कीवर्ड मिल गए इस पेज को। तो गूगल ने जब इस पेज को देखा होगा तो उसको कैब और सर्विस नाम से कुछ पेज मिले होंगे और नीचे भी इतना सारा पता नहीं जाने का भर रखा है जिन सबसे कंटेंट निकला होगा। अब इतना सारा कंटेंट है, ऐसे तो लाखों करोड़ों वेबसाइट है, ऐसे सारी वेबसाइट का कंटेंट गूगल को अपने पास रखना पड़ता होगा ना। तो 10,000 पेजेस का हर पेज का कुछ ना कुछ कंटेंट निकला होगा, केबी में, एमबी में, जो भी है, पर गूगल को रखना पड़ेगा वो। तो इसमें गूगल क्या करेगा ना, या जो भी क्रॉलिंग सर्विस है, अब गूगल ही नहीं है और भी सर्च इंजन होते हैं, डक-डक-गो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया, याहू का सर्च इंजन हो गया, गूगल का सर्च इंजन हो गया, फायरफॉक्स का सर्च इंजन हो गया। तो अलग अलग सर्च इंजन क्या करते हैं, उनका काम यही होता है, इस डेटा को क्रॉल करके वो अपने पास स्टोर करके रखते हैं कहीं पे। क्या करते हैं अपने पास? स्टोर करके रखते हैं कहीं पे वो, ठीक है? तो ये क्या करेंगे ना, ये उन सर्च इंजन को पास जाएंगे और उनको बोलेंगे, ये क्या करेंगे ना, उस पेज के पास जाएंगे और उस पेज का डेटा उनको काम का रखना है। अब वो बोले कि दीपिका लेकिन हमको ना केवल कौन सा वर्ड कितनी बार एक पेज पे आ रहा है इसका डेटा रखना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर सकते हो। ये डेटा तो आप तो बोलेंगे ये डेटा तो मोंगोडीबी में रख लेंगे, एक ओला रिलेटेड जो भी है उसका सारा डेटा मैं एक पर्टिकुलर नोड पे पटक के रख लूंगी। बट अगर आपको और भी एडवांस यूज केसेस चाहिए अब इसके साथ साथ कि नॉट जस्ट फ्रीक्वेंसी, वी वांट टू डू मोर विद द डेटा। फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे उस डेटा के ऊपर बाद में मुझे पूरा डेटा स्टोर कर रखना है, मुझे बाद में उस डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ काम करना है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा ना, उस पेज के डेटा को कहाँ स्टोर करूँगा, पूरे डेटा को S3 बकेट के अंदर, क्योंकि सस्ती भी पड़ती है वो। और बाद में फिर जब बिहाइंड द सीन मेरे पता है बड़े बड़े मशीनें आएंगी, वो सारी क्या करेंगे ना, पेजों को रीड कर रिसर्च कर करके अपना काम करेंगी। AI अपना काम करेगी, ChatGPT अपना काम करेगी। तो सर्वर होता है ना बैकएंड में, ChatGPT सब क्रॉल करते हैं डेटा तुम्हारा। तो बेसिकली तुम तुम्हारी वेबसाइट के डेटा को क्रॉल करवाते हो लिंक बाय लिंक, और हर लिंक से फिर कुछ नए लिंक जनरेट होते हैं, वो सब लिंक जनरेट होते जाएंगे, पुश करते जाएंगे और उनको यहाँ पे यूज करते जाएंगे। अब मान लीजिए तो सिंपल क्यू और सिंपल हैश का काम था,
अब मैं तेरे को बोलता हूँ लेकिन हमको तो इसको प्रोडक्शनाइज करना है, तो बोलेगी कोई बात नहीं है, इफ़ यू वांट टू प्रोडक्शनाइज आप यहाँ पे 2 सिस्टम यूज़ कर सकते हो, एक तो यूज़ कर सकते हो काफका, एक यूज़ कर सकते हो कोई भी डेटाबेस, ठीक है ना, कोई सा भी काफका कोई भी डेटाबेस। लेकिन काफका में जब आप पुश करोगे तो कितने पार्टीशन रखना है, काफका में कितने सर्वर मेरे को चलाने चाहिए नीचे, मतलब मेरी एप्लीकेशन कितने सर्वर होने चाहिए, डेटाबेस मेरा शार्टेड होना चाहिए, नॉन शार्टेड होना चाहिए, ये सब मैटर करेगा आपके डेटा के ऊपर। आप कितना डेटा क्रॉल कर रहे हो, कितना डेटा आपको स्टोर करना है, इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना डेटा मैं एक वेबसाइट के थ्रू क्रॉल करता हूँ और उस वेबसाइट से कितना साइज का डेटा जनरेट होता है जो मेरे को इवेंचुअली मेरे मेन डेटाबेस में डाल के रखना पड़ेगा, या फिर अगर मेन डेटाबेस में डेटा नहीं आ पाएगा तो कहाँ डालूंगा मैं उस डेटाबेस को, S3 बकेट के अंदर डाल के रखूंगा, कहाँ डाल के रखूंगा उस डेटाबेस को, S3 बकेट में डाल के रखूंगा, कहाँ डाल के रखूंगा उसको, S3 बकेट में, S3 बकेट डाल के रखूंगा क्योंकि डेटा की साइज ही इतनी ज़्यादा हो गई कि वो नॉर्मल डेटाबेस में फिट नहीं हो सकता, तो मैं उसको S3 बकेट में डाल दूंगा अभी से करके। तो इस तरह से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब तू चैप्टर को पढ़ेगी तुझे थोड़ा एडवांटेज आएगा, थोड़ा आइडिया आएगा कि क्रॉलर क्या होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं क्रॉलर को, ओके, ठीक है, मेक सेंस, क्लियर है ना पूरा कॉन्सेप्ट, कि अगर सिंगल मशीन पे अगर करना रहा तो हम इन मेमोरी चीज़ें यूज़ कर लेंगे, तो इन मेमोरी में क्यू की जगह क्या यूज़ कर लेंगे, जावा की क्यू यूज़ कर लेंगे, इन मेमोरी में डेटाबेस की जगह नॉर्मल एक्शन यूज़ कर लेंगे। बट अगर आपको उसको इन मेमोरी के बाद प्रोडक्शन में भेजना रहा जहाँ पे मल्टीपल मशीन होंगे तो ये सारा डेटा परसिस्ट होना चाहिए, तो काफका डेटाबेस में परसिस्ट करवा लेंगे डेटा। ओके, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ये कॉन्सेप्ट है आपका।